हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल वेब क्लिक में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्फिक्स हॉट 8 के सभी फीचर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप कृपया करके थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस फोन के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं और जितने भी इस फोन के अंदर यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर जितने भी हिडन फीचर्स हैं और जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप फुल कवर करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फाइनली अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से शुरुआत करते हैं इस फोन की सेटिंग से। तो चलिए हम फोन की सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो इंटरफेस है यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 8 का जो यूजर इंटरफेस है वो और फोन्स की तुलना में काफी ज्यादा डिफरेंस है। चलिए फटाफट यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ जो सबसे पहला फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाता है वो नेटवर्क एंड इंटरनेट का देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर जनरली वाईफाई डायरेक्ट और मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड, बाकी वो नॉर्मल सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि अदर फोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। खर्च यहाँ सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद यहाँ से आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है यानी कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है, आप डायरेक्टली उसको यहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ आपको कनेक्टेड डिवाइसेस के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ, कास्ट और ओटीजी और प्रिंटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। खैर दोस्तों, इस ऑप्शन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कास्ट स्क्रीन का। जी हाँ दोस्तों, कास्ट स्क्रीन के जरिए आप इस फोन की स्क्रीन को टीवी की स्क्रीन पर या किसी बड़े डिवाइस में आप इजिली देख सकते हैं। खैर, अगर आप इसके बारे में अधिक डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा। और दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको ओटीजी कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन के जरिए आप यहाँ से सारी की सारी एप्लीकेशंस का जो नोटिफिकेशन है और जितनी भी इस फोन के अंदर जो एप्लीकेशन होती हैं उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीन टाइम और नोटिफिकेशन और डिफॉल्ट एप्स वगैरह इस तरह के जितने भी वर्क हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। खैर दोस्तों, फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ आपको ऐप अपडेट का एक ऑप्शन अलग से देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वो सारी की सारी एप्लीकेशन की लिस्ट शो हो जाएगी जिनके अपडेट अवेलेबल होंगे और जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होंगी। खैर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनली बैटरी लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ बैटरी लाइफ के अंदर भी आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1 की क्लीनअप का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो इस पर टैप करने के बाद आपके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रही हैं वो सारी की सारी किल हो जाएंगी और जिससे आपकी बैटरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ आपको AI स्मार्ट पावर सेविंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके बैकग्राउंड यानी कि आपके फ़ोन की जो बैकग्राउंड के अंदर जो एप्लीकेशन वगैरह रन करती हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिक किल हो जाएंगी, जिससे आपके फोन की बैटरी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये भी काफी अच्छा फीचर्स है। खैर दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ आपको और भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट। और यहाँ से दोस्तों लास्ट फीचर्स की अगर इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे इनेबल करने के बाद आप यहाँ आप बैटरी के जो परसेंटेज है उसको बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ तो जो हमारी बैटरी है अभी वो परसेंटेज में हमें शो हो रही है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसके अंदर हमें डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के अंदर चलिए हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको इन्फिक्स हॉट 8 के अंदर जो कि 7,000 रुपए का मात्र है, इसके अंदर आप ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे दोस्तों आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद जो आपके ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। हालांकि ये जो फीचर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बट ये सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोन होते हैं जिनके अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि बजट फ़ोन होते हैं। बट यहाँ आपको इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आई केयर की। तो दोस्तों, ये आई केयर क्या है दोस्तों, जैसे आप इसको यहाँ इससे इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद अगर आप इस फोन को रात में यूज़ करते हैं तो यहाँ आपकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलेगी, यानी कि आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ आपको आई केयर के नाम से भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसमें वॉलपेपर, स्लीप और बाकी ये सब नॉर्मल बातें हैं इसके अंदर और बाकी कुछ खास है नहीं। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं नॉच एरिया डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको नॉच के बारे में भी यहाँ एक फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे आप अगर नॉच को हाइड करना चाहें तो आप डायरेक्टली नॉच को हाइड
कर सकते हैं इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल करने के बाद, या यहाँ से आपको कस्टम के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि किस एप्लीकेशन पे आप नॉच को हाइड करना चाहते हैं और किस एप्लीकेशन पे नॉच को रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया कमाल का फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट के अंदर। एंड दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, डिस्प्ले के अंदर आपको रीड मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद दोस्तों अगर आप इसके अंदर यानी कि कोई भी रीड करते हैं, कुछ भी आर्टिकल्स को रीड करते हैं नाइट में, तो यहाँ आपकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुँचेगी, जिससे आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। चलिए खैर फाइनली मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ इन्फिनिक्स हॉट के अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं 7,000 रुपये के अंदर। चलिए खैर दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं सिस्टम नेविगेशन के बारे में। तो चलिए हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ सिस्टम नेविगेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको, जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ बॉटम में यहाँ आपको नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें आप यहाँ से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों यहाँ आपको गेस्चर नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ आपकी जो नेविगेशन कीज है वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे और आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से, जैसा कि MI के और रियलमी के फोन्स में देखने को मिलता है, इस तरह का यहाँ पर आपको गेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ आपको अगर थर्ड ऑप्शन की अगर बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको मिक्स नेविगेशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ आपको कीज भी मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नेविगेशन गेस्चर का भी ऑप्शन इसके अंदर ही मिल जाएगा। चलिए फाइनली मैं यहाँ की नेविगेशन को ही सेलेक्ट कर देता हूँ। खैर दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आपको थीम एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आपको माई थीम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको थीम स्टोर भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ माई DIY के अंदर जाके आप खुद का थीम क्रिएट कर सकते हैं और फॉन्ट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आप इसके जरिए वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। खैर दोस्तों यहाँ फाइनली बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ जो इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ आपको किसी भी फीचर्स की कमी महसूस नहीं होने वाली। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं साउंड के बारे में। तो चलिए हम साउंड के अंदर देख लेते हैं कि साउंड के अंदर हमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये जो दोस्तों यहाँ जितने फीचर्स हैं ये तो खैर नॉर्मल फीचर्स हैं जो कि सभी फोन्स के अंदर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखें सबसे लास्ट में, तो यहाँ साउंड एनहेंसमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ से अगर इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद जो आपके साउंड की जो क्वालिटी है, फोन की साउंड क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में कि इसके अंदर हमें क्या और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ एक स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। खैर यहाँ स्टोरेज के अंदर आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आपकी रैम और इंटरनल स्टोरेज आपकी कितनी खाली है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है लो स्टोरेज मैनेज के नाम से। दोस्तों इस फीचर्स को अगर आप इनेबल कर देते हो, इनेबल करने के बाद होगा ये कि अगर आपके फोन की स्टोरेज लो है तो यहाँ जो भी कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये उनको बैकग्राउंड से क्लीन कर देगा, यानी कि उनको रन नहीं होने देगा, जिससे आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर्स है। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी एंड लोकेशन के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, स्मार्ट लॉक, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ आप इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर देखें तो यहाँ आपको स्क्रीन पिनिंग के नाम से भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है। अगर दोस्तों आप इस फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आपको गेम मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा कमाल की बात है अपने आप में कि इतने कम बजट में भी यहाँ हमें गेम मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको गेम को मैनेज करने के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आपको स्मार्ट पैनल के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ साइड से स्लाइड करता हूँ तो यहाँ मुझे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ कुछ प्लस का सिंबल भी मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे और बाकी एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे कि हमें रियलमी के फोन्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप यहाँ इसको इस तरह से यहाँ से इनेबल करते हैं तो यहाँ जो ये बार है आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं स्मार्ट पैनल के इस बार को। चलिए आप फाइनली बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में कि इसके अंदर हमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक्शन एंड गेस्चर के नाम से भी ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फोन के लिए। जैसे कि यहाँ पर टेपिंग बैक, यानी अगर डबल क्लिक करते हैं आप अपने फोन की स्क्रीन को तो आपके जो फोन की स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ से अपने फ़ोन की स्क्रीन को मैंने इस तरह से ऑफ कर दिया, अगर मैं जैसे इसको डबल टैप करता हूँ तो यहाँ ये ऑन हो जाती है, जिससे कि आप इजीली फिंगरप्रिंट या फेस लॉक के जरिए अपने फ़ोन को
अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपको म्यूजिक गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करते हैं तो आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। और यहाँ आपको फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है, अगर आप इस तरह से उसको करते हैं तो आपकी कॉल जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। और यहाँ दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप 3 फिंगर्स से इस तरह से यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने ध्यान से देखा, यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया। एंड दोस्तों यहाँ आपको कवर साइलेंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, कवर स्क्रीन टू साइलेंस इनकमिंग कॉल्स। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है, अगर आप इसको इस तरह से कवर करते हैं तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो साइलेंस हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली यहाँ आपको लिफ्ट टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका फोन इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि अगर आपका फोन लॉक मोड में है और इस तरह से रखा हुआ है, अगर आप इसको इस तरह से उठाते हैं तो आपका फोन जो है इस तरह से ऑन हो जाएगा, यानी कि उसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे डिवाइसों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमें डिजिटल वेलबींग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी के कुछ फोन्स में अभी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें इसका इंटरफेस कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों फाइनली आप ध्यान से देखें, यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि हमें अदर फोन्स के अंदर ये फीचर्स देखने को मिलता है। अगर आप इस फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फाइनली हम बैक कर लेते हैं और बैक देखते हैं कि हमें इसके अंदर और क्या खुशखास नया देखने को मिलता है। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ सिस्टम के बारे में। तो यहाँ आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी की सारी। और फाइनली दोस्तों यहाँ लास्ट में आपको अबाउट फोन का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से इस फोन को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि इसके वर्जन के बारे में पता कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो है इस फोन की सेटिंग्स। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल के बारे में कि नोटिफिकेशन पैनल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ चलिए मैं कुछ खास फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जिसमें कि सबसे पहला जो है ड्रैग का ऑप्शन है। दोस्तों ये जो एक फीचर्स है ये साउंड से रिलेटेड है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद आपके फोन की जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीकर की जो आवाज़ है वो तेज़ हो जाएगी। बट दोस्तों मैंने यहाँ एक चीज़ महसूस की कि अगर मैं यहाँ हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ तो हेडफोन पर इस फीचर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको बाइक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ आपको कास्ट स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ आपको वन हैंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। अगर दोस्तों आपके हाथ के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है तो आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कलर इन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जिससे आप इसके कलर को जो है इन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आप ध्यान से देखें, जब मैंने इसको इनेबल किया यहाँ से, चलिए मैं आपको ये पर से दिखा देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने इसको इनेबल किया तो इनेबल करने के बाद हमारे फ़ोन का जो कलर है वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया। खैर चलिए दोस्तों फाइनली अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या खास देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ इसकी जो होम स्क्रीन है इसको एक बार प्रेस एंड होल्ड करते हैं और उसके बाद यहाँ हमें बॉटम में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि वॉलपेपर और ये तुम्हारा विगेट्स और एक्स थीम और मीनू। तो दोस्तों वॉलपेपर में आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, विगेट्स में आप विगेट्स लगा सकते हैं और एक्स थीम में आप इसके थीम स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं मेनू की। तो दोस्तों जैसे आप मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप हाइड ऐप के थ्रू ऐप को हाइड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ आपको गेस्चर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके यानी कि इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में है और वीडियो अब तक काफ़ी लंबा हो चुका है। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अदर फीचर्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आपको स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप ध्यान से देखें यहाँ स्लाइड ओवर स्लाइड। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने फ़ोन को एक्सेस करते हैं, होम स्क्रीन को या ऐप ड्रॉअर को इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ जो आप ये एनिमेशन देख रहे हैं ये आपका एनिमेशन आप वहाँ से डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। खैर दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके अंदर और क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ इसके अंदर आपको आइकन साइज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके आइकन के साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खैर दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ इसके अंदर आपको और भी ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस फोन को परचेस करोगे तो आपको दोस्तों फीचर्स को लेकर आपको किसी भी तरह की कोई भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पेट भर भर के फीचर्स इस फोन के अंदर डाले गए हैं। और ये जो इसके अंदर XOS है ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन हमें देता है। खैर दोस्तों यहाँ आपको एक और चलिए एक ऑप्शन के बारे में बताते हैं। यहाँ आपको एक बिलर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ, और एक फ्रीज़र का ऑप्शन मिल जाता है। खैर यहाँ आपको बिलर के बारे में और फ्रीज़र के बारे में आपको बताता हूँ, और मैंने इनको यहाँ से दोनों को ही इनेबल कर दिया है। अगर दोस्तों मैं
यहाँ से जैसे कि मैंने आपको ब्लर का ऑप्शन दिखाया, जब मैंने ब्लर के ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर दिया तो इनेबल करने के बाद जब मैं ऐप ड्रॉअर में आता हूँ तो हमारे पीछे का जो वॉलपेपर है होम स्क्रीन का वो ब्लर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से उस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो यहाँ जो वॉलपेपर है बैकग्राउंड का वो नॉर्मल रहेगा जैसा कि होम स्क्रीन पे है। खैर दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं एकदम लास्ट फीचर की, जो कि फ्रीजर है, जिसे मैंने सेटिंग्स के अंदर से जाकर इनेबल किया था। तो उसके लिए आप जब जैसे दोस्तों आप उस फीचर्स को इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद यहाँ आपको फ्रीजर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा होम स्क्रीन पे, और जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऐड पे क्लिक करना है, और जैसे दोस्तों आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप जिस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों होगा ये कि यहाँ जितनी भी एप्लीकेशन हमने इस फोल्डर के अंदर ऐड किए हैं वो एकदम से फ्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप उन एप्लीकेशन को यहाँ ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप मोस्टली यूज नहीं करते हैं, जिससे कि होगा ये कि आपके फोन के अंदर जो रैम ये एप्लीकेशंस घेरती हैं बैकग्राउंड में वो अब नहीं घेरेंगी, क्योंकि ये अब एक तरह से फ्रीज हो गई। फ्रीज का मतलब जैसे बर्फ जम जाती है इसी तरह से ये एप्लीकेशन भी जम जाएंगी, और जिससे आपके फोन की जो मेमोरी है वो एकदम से खाली हो जाएगी। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है इस फोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में ये काफी बड़ा वीडियो हो चुका है। तो चलिए फिलहाल अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफी जल्दी बोला है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे फीचर्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ।